बजट सत्र के दूसरे चरण में पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी। माफी मांगने के सवाल पर कहा, संसद में मौका मिलेगा तो कहूंगा। 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने पीएम और सरकार पर हमला बोला। कहा, अडानी के मुद्दे पर डरे हुए हैं पीएम। राहुल गांधी ने कहा, 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, संसद में मुझे अपनी बात रखने का हक। राहुल गांधी ने पूछा सवाल, पीएम, स्टेट बैंक के चेयरमैन और अडानी के बीच क्या हुई है बात। लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी ने की मुलाकात। कहा, जिस दिन से संसद में अडानी पर पहली बार बोला उसी दिन से शुरू हुआ बवाल। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत आते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने लगाया आरोप, राहुल गांधी ने विदेश में भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया। चीन पर बयान को लेकर रविशंकर प्रसाद का वार। कहा, आजकल चीन से राहुल गांधी को प्यार, बताएं क्या है याराना। दिग्विजय सिंह ने की पीएम मोदी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। बोले, विदेश में कहीं उनकी बातों के सामने राहुल का बयान कुछ भी नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करना उनकी पुरानी आदत। श्रीनगर में यौन उत्पीड़न करने वाले बयान पर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस। पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के मद्देनजर मांगी जानकारी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की नागरिकता पर उठाए सवाल। कहा, उनके भारतीय होने पर शक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी से की राहुल गांधी की तुलना। कहा, अपनी दादी की तरह इन्हें भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं। संसद के दोनों सदनों में आज भी जबरदस्त शोर शराबा। लोकसभा राज्यसभा शुक्रवार के लिए स्थगित। अडानी मामले पर विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग जारी। संसद में विरोध प्रदर्शन में बनाई मानव श्रृंखला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र को कुचल रही है मोदी सरकार। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने फिर की राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। कहा, राहुल और देश विरोधी गैंग ने यह षड्यंत्र रचा, लंदन में जाकर बयान दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का सरकार पर पलटवार। कहा, इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष की वजह से नहीं चल रहा सदन। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू शामिल। दिल्ली में अडानी मामले को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, संसद को एक अंधेर चैम्बर में तब्दील कर रही है बीजेपी। टीएमसी सांसदों ने सरकार पर लगाया आम जनता के पैसों को बर्बाद करने का आरोप। कर्नाटक के बेलगाम में 20 मार्च को कांग्रेस निकालेगी युवा क्रांति रैली। राहुल गांधी राज्य के युवाओं के सामने कांग्रेस गारंटी रखेंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले जम्मू कश्मीर के विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला ने की अगुवाई। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से की कश्मीर की तुलना। कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश, यहां मंत्रियों को डाला जा रहा है सलाखों के पीछे। इनके बदले नौकरी घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी को राहत नहीं। 25 मार्च को पेशी। दिल्ली हाईकोर्ट को सीबीआई का आश्वासन। इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव को नहीं करेंगे गिरफ्तार। अदालत ने सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग ठुकराई। बिहार विधानसभा में आज भी जारी रहा हंगामा। बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग। वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का तेजस्वी पर बयान। कहा, दिल्ली के पहले कब पटना में केस चले तो ज्यादा बेहतर। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का कशा से कंजा। शराब घोटाले के बाद जासूसी कांड में एफआईआर दर्ज। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के नए केस दर्ज करने पर सीएम केजरीवाल का तंज। कहा, हम अभी कूड़े पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी कूड़ा ही है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के सामने नहीं पेश हुई बीआरएस नेता के कविता। जांच एजेंसी ने 20 मार्च को पेशी का भेजा नया समय। के कविता ने ईडी को भेजे दस्तावेज। कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, पूछताछ करनी है तो घर में हूं मौजूद। के कविता के सीए बूची बाबू को भी 17 मार्च को पेशी का समन। बुधवार को 10 घंटे पूछताछ हुई थी। हैदराबाद में बीआरएस ने बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का लगाया पोस्टर। विधायकों की खरीद फरोख्त का बताया माहिर। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में टली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी याचिका। 20 को सुनवाई। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का नया वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में कैद गोलीबारी और बमबाजी की नई तस्वीर। नए वीडियो में उमेश पाल एक घर में घुसने की करता है कोशिश, लेकिन अतीक अहमद का बेटा असद उस पर पीछे से करता है फायरिंग।
उमेश पाल का जख्मी गनर राघवेंद्र भी गली में भागता दिखा, पीछे से आ रहे गुड्डू मुस्लिम ने बॉम्ब फेंका। साल 2019 से अतीक अहमद कर रहा था उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग। 19 की एफआईआर कॉपी सामने आने पर खुलासा, जैद खालिद ने दर्ज कराया था केस। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सियासी झगड़े पर सुनवाई खत्म, 9 दिन की बहस के बाद संविधान पीठ ने सुरक्षित रखा फैसला। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल की दलील, कहा विधायिका और राजनीतिक दल के संबंधों में राजनीतिक दल की प्रधानता, सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल की अपील। महाराष्ट्र के प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, बैठक में डिप्टी सीएम फडणवीस मौजूद। नासिक से मुंबई की ओर निकला किसानों का मार्च जारी, फिलहाल ठाणे पहुंचा काफिला। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में H3N2 वायरस से एक 73 साल के मरीज की मौत, मुंबई में अस्पताल में भर्ती वायरस में पीड़ित 4 लोग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में H3N2 वायरस से MBBS के एक छात्र की मौत, ब्लड टेस्ट में वायरस की पुष्टि, पहले पाया गया था कोविड पॉजिटिव। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, लेफ्टिनेंट कर्नल VBV रेड्डी और मेजर जयंत A शहीद, सेना ने भी दी श्रद्धांजलि। भरतपुर में बीजेपी का कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया के पैर में लगी चोट। 24 मार्च को पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे की तैयारियां तेज की, नवरात्र में प्रधानमंत्री काशी को 1450 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। बिहार के भोजपुर में जेडीयू को लगा बड़ा झटका, प्रदेश महासचिव समेत 9 नेताओं ने इस्तीफा दिया, कहा आरजेडी गठबंधन में नहीं मिल रहा सम्मान। इंदौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए युवक का हुआ अंतिम संस्कार, सरकार ने दिए 10 लाख रुपए। पिथौरागढ़ में पीने के पानी के संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को प्रदर्शन करना पड़ा महंगा, प्रशासन ने 60 ग्रामीणों पर दर्ज किया मुकदमा। सिरसा में ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध जारी, बोले जब तक सरकार सरपंचों को उनके पूर्ण अधिकार नहीं देती, चलता रहेगा आंदोलन। मध्य प्रदेश के रायसेन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठी, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 4 विदेशी पर्यटक मिले कोरोना संक्रमित, अस्पताल में किया गया क्वारंटीन। हिंगोली में बदलते मौसम ने किसानों की बढ़ाई मुश्किल, आंधी और बारिश से संतरे की फसल बर्बाद। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। कोटा में ओला गिरने से धनिया की फसल खराब, किसानों ने लगाई मुआवजे की गुहार। नवगछिया के युवा वैज्ञानिक गोपाल जी पर बनेगा बायोपिक, केले के पेड़ से किए हैं कई आविष्कार। मथुरा में रंगजी मंदिर में चल रहे ब्रह्मोत्सव में निकाली गई रंगनाथ रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। संभल में ओवर स्टोरेज से कोल्ड स्टोरेज जहां, हादसे में 25 मजदूर दबे, 2 की मौत। 15 से 30 तक भी हो सकती है मजदूरों की संख्या, अभी तक 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आगरा में पिता ने बेटी की नाबालिग सहेली से किया रेप, ब्लैकमेल, पीड़िता ने की आत्महत्या। त्रिची में बदमाश ने बेहोश प्रोफेसर पर हमला किया, लूटपाट करने और घसीटने का वीडियो वायरल। रुड़की में डिवाइडर से टकराकर कार पलटी, बाल बाल बचे सभी सवार। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर के कारोबार में दोस्तों ने ही मिलकर कर दी युवक की हत्या, हाथ पैर बांधकर नदी में डुबाया। मुंगेर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो मारी टक्कर, 7 घायल, 2 की मौत। जयपुर में युवक की पत्थर से कुचलकर दोस्त ने की हत्या, चौराहे पर अधमरा फेंककर फरार। धर्मपुरी में पटाखा बनाने वाली कंपनी के गोदाम में आग, 2 की मौत, 1 घायल। सिवान में 50 साल के व्यक्ति की पीट कर हत्या, शव को सड़क पर रखकर गिरफ्तारी की मांग। कन्नौज में पेड़ पर फंदे से लटके मिले युवक युवती के शव, अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। दिल्ली में पति ने की पत्नी की गला रेतकर हत्या, आरोपी पति अपने दोनों बच्चों को लेकर फरार हुआ। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर बुजुर्ग व्यक्ति का गला घोंटकर की लूटपाट, 2 आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा में गैस गीजर से हुआ बड़ा हादसा, इलाज के दौरान मासूम की मौत।
धौलपुर में छात्र ने किया सुसाइड, मकान मालिक की भी सदमे में हुई मौत। अंबाला में पूर्व सैनिक ने की आत्महत्या, काफी दिनों से डिप्रेशन में था सैनिक। गुरदासपुर में चोरों ने सरकारी स्कूल को बनाया निशाना, 8 प्रोजेक्टर्स, 1 LED चुराकर फरार। उधम सिंह नगर में ज्वेलर्स शॉप में घुसे अज्ञात चोर, लाखों के आभूषण कर दिए हाथ साफ। मंडी में नशा कर रहे युवक युवतियों से पुलिस ने की हेरोइन बरामद, सभी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। सासाराम में सिविल कोर्ट के 2 जजों पर हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में गैस पाइपलाइन फटने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, खुदाई के दौरान हादसा। मोतिहारी में एक फाइनेंस कर्मी को 3 अपराधियों ने मारी गोली, हमले के बाद अपराधी फरार। कानपुर में जूनियर डॉक्टर्स ने युवक को घेर कर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। मोगा में 2 पोस्ट मास्टर के बीच झड़प, गोलीबारी में एक गंभीर रूप से घायल। बहादुरगढ़ में सरकारी बस में जमकर तोड़फोड़, घटना का लाइव वीडियो सामने आया। वाराणसी में सड़कों में गड्ढों को लेकर पूर्व पार्षद शाहिद अली खान का अनोखा प्रदर्शन, खुद कुदाल लेकर भरने लगे गड्ढे। धौलपुर में छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ की मारपीट, फीस को लेकर विवाद था, घटना के बाद से छात्र फरार। अजमेर में अरावली एक्सप्रेस हुई डिरेल, ट्रेन के सामने सांड की टक्कर से ट्रेन कोच हुआ डिरेल। रुद्रप्रयाग में यात्रा पड़ावों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने चलाया डंडा, सरकारी और वन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। मोगा पुलिस ने शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया, लिफ्ट लेने के बहाने उड़ी थी युवक की कार। आसनसोल में पैसों की लेन देन को लेकर 4 युवकों ने अपहरण का प्रयास किया, पुलिस ने 1 घंटे में बंधक को छुड़ाया। गुजरात के जूनागढ़ में एक साथ 9 शेर और झुंड गांव में घुसा, 2 गायों को बनाया अपना शिकार। हाजीपुर में विजिलेंस के हत्थे चढ़ा, बिजली विभाग का कर्मी कार्यालय के बाहर रिश्वत लेते पकड़ा गया। हरदोई में कार की छत पर बैठकर स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा 3000 का चालान। मुजफ्फरनगर में आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर, हाथ में तख्ती लेकर लिखा, योगी जी माफ करना, गलती हो गई। मुंगेर में नशेड़ी युवक ने बच्चे के गले में फंदा लगाकर हत्या की, कुएं में फेंका बच्चे का शव। धौलपुर में पत्नी को फांसी के फंदे पर लटका देख पति ने भी लगाई फांसी, पत्नी की हुई मौत, पति की हालत नाजुक। हरदोई में दिखा कुत्तों का आतंक, 4 बच्चों पर हमला किया, गंभीर रूप से बच्चे घायल। झालावाड़ की बाघेर घाटी में दिखा तेंदुआ, जंगल से गुजरते हुए तेंदुए का लाइव वीडियो सामने आया। सोनीपत में हत्या के मामले में फरार चल रहा आरोपी 13 साल बाद गिरफ्तार, दिल्ली में पहचान बदलकर रह रहा था आरोपी।